जब बात भारत को ग्लोबल स्टेज पर चमकाने की हो तो एक ही नाम याद आता है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी हां, 1 अप्रैल को मुंबई में पीएम मोदी ने एक ऐसी लहर शुरू की है जो भारत की क्रिएटिविटी को दुनिया के हर कोने तक ले जाएगी। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल्स एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का शानदार उद्घाटन हो चुका है। तो चलिए जानते हैं पीएम मोदी के इस विजन और इस मेगा इवेंट की हर खास बात के बारे में विस्तार से। पीएम मोदी ने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वेव्स समिट 2025 की शुरुआत की, जो 1 से 4 मई तक चलेगा। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि भारत को म्यूजिक, मूवीज, गेमिंग और डिजिटल आइटम्स का ग्लोबल हब बनाने का मिशन है। पीएम मोदी ने कहा, वेव्स कोई इवेंट नहीं है, ये क्रिएटिविटी की लहर है जो भारत की कहानियों को दुनिया से जोड़ेगी। इस इवेंट में 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं। एक तरह से आज यहाँ ग्लोबल क्रिएटिविटी के साथ ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। वेव्स क्रिएटिव वर्ल्ड में, फिल्म में, म्यूजिक में, एनिमेशन में, गेमिंग में भारत के कोने कोने में जो टैलेंट है उसे एक प्लेटफॉर्म पर देगा तो दुनिया भी इसे अवश्य सराहेगी। वहीं पीएम मोदी ने भारतीय सिनेमा की ताकत को खूब सराहा। चाहे वो राज कपूर की फिल्मों की रूस में धूम हो या RRR का ऑस्कर जीतना, उन्होंने युवाओं से कहा, अपने आइडियाज को पंख दो, क्योंकि भारत में बनाया गया हर क्रिएटिव काम अब दुनिया के लिए होगा। वेव्स एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो आप जैसे हर आर्टिस्ट, हर क्रिएटर का है, जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। क्रिएटिविटी का अथाह संसार है वेव। यहाँ हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव दुनिया से जुड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये क्रिएटिव इन इंडिया, क्रिएटिव फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों सालों की अपनी कहानियों का खजाना है और ये खजाना टाइमलेस है, थॉट प्रोवोकिंग है और ट्रूली ग्लोबल भी है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है और ये खजाना टाइमलेस है, थॉट प्रोवोकिंग है और ट्रूली ग्लोबल है। और ऐसा नहीं है, इसमें कल्चर से जुड़े विषय ही हैं, इसमें विज्ञान की दुनिया है, स्पोर्ट्स हैं, शौर्य की कहानियां हैं, त्याग तपस्या की गाथाएं हैं। हमारी स्टोरीज में साइंस भी है, फिक्शन भी है, करेज है, ब्रेवरी है। भारत के इस खजाने की बास्केट बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। इस खजाने को दुनिया के कोने कोने में ले जाना, आने वाली पीढ़ियों के सामने नए और इंटरेस्टिंग तरीके से रखना, ये वेव्स प्लेटफॉर्म की बड़ी जिम्मेदारी है। बता दें, वेव समिट इवेंट में बॉलीवुड और साउथ के सुपरस्टार्स भी शामिल हुए। शाहरुख खान ने कहा, हमारी कहानियां अब ग्लोबल एसेट्स हैं। वहीं रजनीकांत ने हाल के आतंकी हमले की निंदा की और पीएम मोदी को फाइटर बताया। वेव समिट में 90 देशों के 10,000 से ज्यादा डेलीगेट्स, 350 स्टार्टअप्स और 2100 क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स शामिल हुए हैं। पीएम मोदी ने इसे ऑरेंज इकोनॉमी का हिस्सा बताया, यानी फिल्म्स, म्यूजिक, गेमिंग जैसे सेक्टर्स जो भारत को ग्लोबल लीडर बनाएंगे। उनका कहना था, जैसे भारतीय खाना फेमस है, वैसे ही हमारा म्यूजिक और सिनेमा भी दुनिया में छाएगा। साथियों, ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर
ये ऑरेंज इकोनॉमी की 3 धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। आज 100+ देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती है। फॉरेन ऑडियंस भी अब इंडियन फिल्म को सिर्फ सरसरी तौर से देखता नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करता है। पीएम मोदी ने कहा, मेरा इंडस्ट्री के सभी साथियों से ये आग्रह बना रहेगा कि जैसे आपने पहले समिट की हैंड होल्डिंग की है, वो आगे भी जारी रहे। अभी तो वेव्स में कई तरह की खूबसूरत लहरें आने बाकी हैं। आगे वेव्स अवार्ड भी लॉन्च होने वाले हैं, जो आर्ट्स और क्रिएटिविटी की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित होने वाले हैं। हमें जुटे रहना है, हमें जग के मन को जीतना है, जन जन को जीतना है। तो पीएम मोदी की इस लहर ने वेव्स 2025 को भारत की क्रिएटिव क्रांति का नया चेहरा बना दिया है। ये समिट हमारी कहानियों, हमारे टैलेंट को ग्लोबल स्टेज देगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।